नमस्कार दोस्तों, आज हम समय तथा दूरी के कुछ प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे। आज से नया चैप्टर समय तथा दूरी को स्टार्ट करेंगे। समय तथा दूरी को जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उसको जानने के लिए कुछ छोटे एग्जाम्पल और तरीकों को समझना होगा। जैसे हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा कंडीशन है दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। तीसरा कंडीशन हमारा आता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, जो मैं पहले बताया हूँ। ठीक इसी प्रकार वाई मीटर प्रति सेकंड अगर दिया हुआ है और किलोमीटर में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो उसको 18/5 से गुना करना पड़ता है। जैसे वाई इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक इसके आगे हमें ये जानना होगा कि यदि ए तथा बी के चालों का अनुपात ए अनुपात बी है तो एक ही दूरी सेम दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात पलट जाता है, अर्थात बी अनुपात ए हो जाता है। जैसे ए से बी के बीच की दूरी x किलोमीटर दिया हुआ है और ए के समय जो हमारा होगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो x किलोमीटर की दूरी ए के चाल से तय करेगा तो x बटा ए होगा। फिर b का समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, सेम दूरी है तो x से और चाल हमारा b होगा। तो इनके समय का अनुपात हो जाएगा ए के समय बटा बी का समय। तो ए का समय x/a और बी का समय x/b। तो x/a इंटू b/x, x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा b/a। यही हमारा b अनुपात a आंसर होगा। ठीक, और एक अगला प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा इतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन ये 2xy बटा x प्लस वाई आता कैसे है, इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ए और बी दो स्टेशन है और बीच की दूरी के किलोमीटर दिया हुआ है। इधर से हमारा चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर से लौटते समय उतना ही दूरी तय करेगा तो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चूँकि औसत चाल बराबर हम जानते हैं कुल तय दूरी बटा लगा कुल समय। चूँकि चाल इक्वल टू दूरी बटा समय और चाल बराबर कुल तय दूरी बटा लगा कुल समय। तो कुल तय दूरी हमारा इधर से जाने का k और उधर से आने का k, तो k प्लस k और लगा कुल समय। तो पहले समय कितना लग रहा है इधर से जाने में, तो कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। तो कुल तय दूरी k किलोमीटर और k किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो k/x। ठीक उसी प्रकार उधर से आने में कुल तय दूरी k किलोमीटर और चाल क्या है y, तो k/y। अब इसको हम हल करेंगे तो k 2k हो गया, x और y का एलसीएम xy हो गया, x से x कट गया और y ऊपर चला गया, y में k से गुना हुआ तो ky। ठीक इसी प्रकार y से y कैंसिल हो गया, x बच गया, x में k से गुना हुआ तो xk बटा xy। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो xy जो हमारा है वो ऊपर चला गया तो 2k इंटू xy और k y है और x k है तो k इसमें कॉमन ले लिया गया तो y प्लस x बच गया। इसके बाद k से k कैंसिल हो गया तो ऊपर में बचा 2xy बटा y प्लस x। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y। यही हमारा आंसर होगा, जो कि शुरू में हमने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी से इधर से जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा, उधर से उतना ही दूरी तय करना y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो इसका सूत्र होता है पूरी यात्रा की औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, जो बहुत सारे एग्जामों में मैक्सिमम पूछा जाता है। तो ये भी हमें जानना जरूरी होगा और ठीक इसके आगे के प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और बताने का तरीका समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम वीडियो कॉल से भी पढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों।